हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना फ्रेंड, उसी को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन प्लस ऑन टू होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो इसको और भी एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे या इतना टिक कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है? टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्क्वायर वाई, टी जो है वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बोल रहा है कि ये जो टी है ये 2 3 को कहाँ ट्रांसफॉर्म करता है? 4 5 पे ट्रांसफॉर्म करता है। और ये 1 0 को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहा है? 0 0 पे। तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो चाहिए। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखे तो ये रहा तो एक मैट्रिक्स ना होगा ना, वाई। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा होगा भाई? यहाँ पे देखिए कितने क्रॉस, 2 रो 1 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रो 1 कॉलम। तो यानी क्या हो गया, सॉरी हाँ, 2 रो 1 कॉलम यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब क्या रहा होगा? ये 2 तो यहाँ पे रहा ही होगा, ठीक। और ये वाला 2 यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रही होगी। तो ए बी हो गया हमारे पास, ये 2 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 4 5 हो गया। ठीक है, तो यानी 2x प्लस 3y और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास? 4 and 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई ए बी और यहाँ पे 1 0 0 0। अब यहाँ पे x भी 0 आ गया और a भी 0 आ गया। तो ऐसे 3y प्लस 3b, ये कितना बचेगा? 4 और ये 5 बचा। तो y की वैल्यू 4/3 और b की वैल्यू 5/3 आ गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? ये 0 0, ये 4/3 और ये 5/3। और यहाँ पे कितना होगा? और मान लीजिए एक्स वाई था तो हमारे पास कितना बचेगा? 4/3y और 5/3y। यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कितना है? 4/3y और 5/3y। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास। अच्छा, लेकिन ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करके देख लेते, डायरेक्ट सेटिस्फाई कर लेते। अगर 1 0 रख लेते तो ये 0 0 पे ट्रांसफॉर्म होता, 2 3 रखते तो 4 5 पे ट्रांसफॉर्म हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है? टी जो है, T1 जो है वो r की पावर n से r की पावर m में जा रहा है और T2 जो है वो r की पावर m से r की पावर n में जा रहा है। और T1 T2 क्या बोल रहा है? ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव बोले तो T1 क्या हो जाएगा? T1 T2 जो है वो 1 1 प्लस ऑन टू है। तो यानी T2 क्या हो गया? T2 हमारे यहाँ पे 1 1 होना चाहिए और T1 क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑन टू होना चाहिए। हमें याद होगा गॉफ और फॉग वाला हमने किया था, है ना। गॉफ वाले में बोला था अगर 1 1 की बात करनी है इसको तो G हमारा 1 1 होना चाहिए और ऑन टू की बात करनी तो F ऑन टू होना चाहिए। सिमिलरली वही बात है, T यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। अब T2 यहाँ पे 1 1 है तो यानी क्या है? RM से RN जा रहा है। 1 1 होने के लिए मतलब कम से कम यहाँ पे m एलिमेंट के साथ वो क्या करे? इमेज बनाए। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाए? दिस ऐसे m एक की इमेज एक ही से बने तो यानी यहाँ पे रैंक ऑफ T2 क्या हो जाएगी? रैंक ऑफ T2 m कहलाएगी। ठीक, रैंक ऑफ T2 m। ये तो यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बात कर ऑन टू के लिए तो T1 ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू बोले तो मतलब कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे कोई एलिमेंट, यानी m तो इमेजेस बनेंगी ना करके, तो इसका मतलब रैंक ऑफ T1 भी क्या हो जाएगी? 1 m हो जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक, अगला देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है? ये एक दे रखा गया और ये 0 लिखा है। 0 का मतलब ये 0 वेक्टर लिखा है। ठीक, और बोल रहा है कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी क्या होगा? कर्नल वो होता है कि आपने एक्स वाई जेड इस पर अप्लाई करा, वो 0 0 पे चला जाए, ऐसा एलिमेंट क्या होता है? कर्नल होता है। वो कर्नल का एलिमेंट होता है। इसमें से बोल रहा है कौन सा कर्नल का एलिमेंट होगा? तो कर्नल का एलिमेंट अगर मैं बात करूँ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखूँ मैं तो क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर आप ये 0 0 0 रख रहे हैं तभी ये क्या होगा? 0 0 पे ट्रांसफॉर्म होगा। बाकी आप कुछ भी रख लीजिए 0 0 पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नल चाहिए। यानी डायमेंशन ऑफ कर्नल का मतलब, कर्नल का मतलब ही क्या हुआ कि वो कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे
इसके सारे कलेक्शन बता रहे हैं जो सारे 0 0 पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक, उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन चाहिए। तो टी अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड पे तो निकल जाएगा 1 2 -1 0 1 1 1 0 और -2। अगर हम इसकी रैंक निकालें, रैंक ऑफ टी निकालें तो वो आएगी 3। तो यानी नलिटी ऑफ टी कितनी आ गई, वो आ गई 0। तो कर्नल की भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस टी इज द लीनियर ऑपरेटर ऑन वी इफ डब्ल्यू इज द सब स्पेस ऑफ वी देन डब्ल्यू इज इनवेरिएंट अंडर टी। डब्ल्यू इनवेरिएंट अंडर टी कब कहलाएगा, ये कहलाएगा मतलब डब्ल्यू में कोई भी बदलाव ना हो, जैसे था वैसे ही, मतलब जितने एलिमेंट उसमें हमारे हैं वो अंडर वी में उतनी ही इमेज बनाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये दे रखा गया और वो 3 1 को कहाँ पे 2 -4 पे, 1 1 को कहाँ पे 2 0 पे, तो 7 8 को कहाँ ट्रांसफॉर्म करेगा। मान लिए सपोज हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स थी, पहली बात हम ऑर्डर पहचानते हैं इस मैट्रिक्स का। देखिए कहाँ पे 0 2 पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये कहाँ पे 3 1 जो हो रहा है वो 2 -4 पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी इसमें 2 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 1 कॉलम, तो यहाँ पे 2 तो होगा ही होगा और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 × 2 ये एक्स ए एक्स वाई ए बी हो गया, यानी x + y a + b, ये 0 2 हो गया। यहाँ पे x y a b 3x + y 3a + b, ये 2 -4 हो जाएगा। तो x कितना मिला, -y के बराबर है, तो 3x + y 2 के बराबर हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3y + y = 2, क्योंकि x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, -2y = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हुआ, 1 -1। ए बी की वैल्यू चाहिए, a + b 2 है, 3a + b -4 है, ये क्या हो गया, सब ट्रैक खत्म हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा, +6 हो जाएगा, -2 a की वैल्यू कितनी होगी, -3 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, b = 2 - a, तो b की वैल्यू 5 हो गई। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको किस पे लगाना, 7 8 पे अप्लाई करना, कर देते हैं अप्लाई। तो यानी कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे -21 + 40 यानी -1 और 19 बचेगा, ठीक है। दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला, इज द सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सिंगुलर है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी ना उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट अगर मैं उसका निकाल लूँ तो 0 आएगा। डिटरमिनेंट 0 का मतलब नलिटी होगी, यानी कोई ना कोई एक रो क्या होगी, पूरी 0 रही होगी, ठीक। तो यानी और हमारा रैंक प्लस नलिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी होता है। रैंक प्लस नलिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी रैंक जो होगी वो वी की डायमेंशन से कम होगी, क्योंकि नलिटी में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो रैंक जो होगी वो ऑब्वियस बात इससे कम हो जाएगी डायमेंशन से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, ये रिफ्लेक्शन चाहिए। अच्छा, पहली बात ये लाइन होती है हमारी y = -1, ये रही, सॉरी गलत बन गई, ठीक। ये y = -x ये लाइन होती है। ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये 0,1 कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 1,0। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ऑब्वियस बात इस तरफ आएगा, तो कितना होगा 0,-1। इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, -1,0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये 1 0 0 1 जो मैट्रिक्स थी वो क्या हो गई हमारे पास आकर के, दैट विल बी 0 -1 -1 0, ये आ गया हमारे पास। तो दैट विल बी डी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है अपने पास, ई एक R² से R² एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, हमें मैट्रिक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें एस के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स क्या हो रही होगी हमारे पास, A11 A12 A21 A22, यही मैट्रिक्स रही होगी, क्योंकि यहीं से हमको चाहिए हमें। अच्छा, ये मैट्रिक्स रही होगी तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लीजिए हमारा U1 वेक्टर है, ये हमारा U2 वेक्टर है, T ऑफ U1 A11 U1 + A21 U2, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। फिर T ऑफ U2 क्या हो जाएगा, A12 U1 फिर A22 U2। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या 1 2 पे अप्लाई कर दे, तो A11 1 2, ठीक। फिर क्या कर दे
A21 23 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ये, तो इस पर कितना हो जाएगा हमारे पास 11, एक्स यहाँ पे 1 रख देंगे, वाई की जगह पे 2 रख देंगे, फिर यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 2 रखा तो माइनस का 8 बचा, और यहाँ पे A11 प्लस 2A21 प्लस 2A11 प्लस 3A21। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई A11 प्लस 2A21 A21 3A21 इक्वल्स टू 11 और ये -8 आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो A21 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 30, ठीक है, और A11 की वैल्यू आ जाएगी -49। ठीक, मैंने पहले सॉल्व करके रखा हो। इसी तरह से मैंने दूसरा वेक्टर AU2 किया, A12 U1 A22 U2 कर डाला, तो A12 U1 कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, A22 U2 कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, और इस पे अगर मैं लगाऊंगा तो ये हमारी इमेजेस बनेंगी आकर के 18 - 11। ठीक, 18 - 11 बनेगी। इसमें A12 अगर मैं इसमें भी सॉल्यूशन करके A12 निकालूँ तो -76 और A22 आ जाएगा 47। यानी जो मैट्रिक्स हो जाएगी ना मेरे पास वो हो जाएगी -49 30 -76 एंड 47। ये हमारा तरीका होगा। तो ये तरीका कब है, जब हमें किसी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स चाहिए। मतलब इन जनरल अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता वो क्या आती 3 4 2 -5, लेकिन अभी जो इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स आ गई इस बेसिस के, पहले बेसिस क्या थी स्टैंडर्ड बेसिस थी, कौन कौन सी 1 0 0 1 के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स मिलेगी हमें। ठीक, लेकिन अगर हम ये बेसिस बदल दें, ये कर दें, मतलब आपकी पहले क्या थी, आप 2 डायमेंशन थे, आपके पास एक्स वाई एक्सिस थे सिर्फ, लेकिन ये कह रहा नहीं एक्स वाई एक्सिस हमारी कहीं और चली गई, मतलब कौन सी इन पॉइंट से, इस तरह से पॉइंट से जा रही हो। पहले एक्स एक्सिस क्या हो रही थी, ये 1, 0 और 0, 1 इसके फॉर्मेशन से बनी थी, लेकिन आप कह रहा नहीं है एक्स एक्सिस तो यहाँ से इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस बना लो, इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन को वाई एक्सिस बनाओ। ठीक है, तब बताओ ट्रांसफॉर्मेशन जो ये था वो कैसे बदल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब ऐसे बन जाएगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये वाला मेथड लगाते हैं, ध्यान रखिए आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ P फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस टू दिस बेसिस। तो यार किसी एक बेसिस E से बेसिस S में जाने के लिए मैट्रिक्स का बनाते हैं। अगर इसमें मान लीजिए हमारे पास U1 U2 एलिमेंट है, इसमें V1 V2 एलिमेंट है, तो V1 जो है वो A11, ध्यान रखिए A11 U1 प्लस A21 U2, फिर V2 जो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास A12 U1, फिर क्या हो जाएगा A22 U2। ठीक, तो U1 स्टैंडर्ड बेसिस से बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस का सेट हमारा क्या हो 1 0 0 1 हो जाएगा, और दूसरे S में जाना है 1 -1 और -1, 0 ये हो जाएगा। तो यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे V1 की बात करूँ तो V1 अपना वेक्टर क्या हो जाएगा 1 -1, ये तो V1 है क्योंकि इसी में हमें जाना है, और किससे जाना है स्टैंडर्ड बेसिस से, यानी कहाँ 1 0 से, और A21 ये 0 1 से होगा। ठीक, अभी कहाँ पे जाना है -1, 0, अब ये A12 कहाँ से कहाँ तक 1 से 0 और A22 0 से 1, तो A11 की वैल्यू कितनी है 1 हो जाएगी, A21 की वैल्यू -1 हो जाएगी, A12 की वैल्यू -1 हो जाएगी, A22 की वैल्यू 0 हो जाएगी। रख लेते हैं A11 बोले तो 1 होता है, A21 बोले तो -1 हो जाता है, ये -1 और 0, ऐसी कई मैट्रिक्स है हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे -1 मैंने ले लिया जबकि यहाँ पे +1 था, तो हम लोग यहाँ पे -1 कर लेते, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। अब ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है S, एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रखा है जो कि स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्मेट में लिख रखा है। ठीक, और ऐसे हमें एक B मैट्रिक्स चाहिए रिप्रेजेंट द मैपिंग A रिलेटिव टू बेसिस S। यार वही बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो लिखा हुआ है 2 4 5 6, ये किस पे अप्लाई करना है 2 4 5 6, हम लोग पहले U1 वेक्टर पे, यानी क्या था हमने तरीका सीखा था T U1 A11 U1 प्लस A21 U2 TU2 A12 U1 फिर A22 U2, तो इस पे कर देंगे तो A11 U1 कितना हो जाएगा 1 -2, A21
3 माइनस 7, ठीक है। तो इससे कितना बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ पे बचेगा -6। तो दैट विल बी -8 आएगा, और A21 की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर यहाँ से A12 की जब हम वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास -11 आ जाएगी। फिर A22 की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारे पास 4 आ जाएगी, और हम इसका मैट्रिक्स लिख देंगे ये, क्योंकि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या होता है, A11 A21 A12 A22, उसी फॉर्मेशन में हमने लिख दिया -11 और 4। यानी ये क्या हो गई, ये हो गई S की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगर हमारा ये P है और अगर हम इसका इन्वर्स निकाल लें, इसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो हमारी मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ पे आ जाएगी, S' आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है, लेट P बी द, ये क्वेश्चन नहीं, एक नोट पॉइंट है, लेट P बी द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स S' in the vector space V, then for any small v belongs to V, मतलब कोई एक छोटा सा एक वेक्टर उठा लिया V से, वी हैव, अगर P V हम अप्लाई करेंगे S' में, तो हमें V कहाँ मिलेगा, S पे, ठीक है। V कहाँ मिल जाएगा, S में, मतलब हम कहना चाहते हैं जो वेक्टर हमने उठाया उसको हमने P उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो वो विद रिस्पेक्ट टू S' हमने अप्लाई किया, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी, आकर के S में मिलेगी, ठीक। अगर हमने P इनवर्स अप्लाई कर दिया और उस पर हमें कहाँ मिलेगी इमेज, आकर के S' में मिलेगी। पहले S में मिल रही थी, अब कहाँ मिलेगी, S' में। ये पॉइंट थोड़ा नोट रखें, और इससे भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगला देखते हैं क्या दे रखा है, हमें चाहिए पहले चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है, फाइंड द बेसिस फ्रॉम द E to E', फाइंड द मैट्रिक्स होना चाहिए, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होना चाहिए, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी S' में चाहिए, E से S में, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे V1 V2 वेक्टर होंगे, यहाँ पे U1 U2 वेक्टर होंगे, तो V1 इज टू A11 U1 कितना हो, 10, और A21 01 हो जाएगा, यानी ये 13 A11 10 A21 01 हो जाएगा। A11 कितना 1 है, A21 कितना 3 है, V2 कितना हो जाए, A12 10, फिर A22 01, V2 की वैल्यू कितनी 14 है, ठीक। तो A12 और फाइनली यहाँ पे कितना बचेगा, A22। इसको कंपैरिजन कर लेते तो मैट्रिक्स क्या बचेगी हमारे पास, आकर के 1 3 1 4, यही हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी E to S में। लेकिन S to E में चाहिए, कहाँ चाहिए, S to E में चाहिए, तो S to E इसी का इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स कितना आएगा, पहली बार इसका डिटरमिनेंट निकाले तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। पोजीशन इंटरचेंज कर दो, इसमें -3 कर डालो, यानी ये क्या आ गया, S to E आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आ गया, ये P मैट्रिक्स कहाँ से E to S में आई है, और ये Q मैट्रिक्स यानी दैट विल P इनवर्स कहाँ से कहाँ पे आई, S से E में आई है। और हमें क्या चाहिए, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ V रिलेटिव टू S चाहिए, यानी हमें चाहिए VS चाहिए, क्या चाहिए, VS चाहिए, और E to S अपने पास मैट्रिक्स है, S to E अपने पास मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं अपने को। तो पीछे आते फिर से हमने क्या बताया था कि अगर हमें VS निकालने जा रहे हैं तो ये रिलेटिव टू S निकाल ले, और VS' निकालने जा रहे हैं तो क्या निकाल लें, रिलेटिव टू S' निकालने जा रहे हैं। तो S' के रिस्पेक्ट मतलब S से S' अगर चल रहे हैं तो हमें P इनवर्स ऑफ VS करना पड़ेगा, ठीक। यहीं पे वही बात है कि हमें क्या चाहिए, S के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हमें P इनवर्स ऑफ E अप्लाई करना पड़ेगा, VE अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या इमेज मिलेगी, VS मिल जाएगी। तो हमें VS इमेज चाहिए, तो P इनवर्स कितना 4 -3 -1 है, ठीक है। और इसको किस पे अप्लाई करना है, 5 - 3 पे अप्लाई करना है। अप्लाई कर देते 5 - 3 पे, तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के 20 और +3, ठीक। और यहाँ पे कितना बचेगा -15 -3, तो टोटल मिला के 23 और -18,
यानी ये कितना हो जाएगा 23 और -18 इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अगला सवाल क्या दे रखा है। पहली बात चेंज ऑफ बेसिस क्या चाहिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है और हमें क्या चाहिए चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स चाहिए। तो चेंज ऑफ बेसिस में क्या बोलेगा कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी यहाँ पे V1 V2 है, यहाँ पे E1 E2 है, तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास A11 E1 A21 E2 मैट्रिक्स। तो V1 कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, A11 1 0 A21 0 1 हो जाएगा, A11 अगर मैं इन सब की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा वेक्टर कितना 2 7 है, तो कितना हो जाएगा A12 1 0 फिर A21 0 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 7 आ जाएगा। तो यानी ये क्या आ गई P मैट्रिक्स आ गई, बेसिस चेंज ऑफ बेसिस कहाँ से E2 S में आ गई। फिर A द रिस्पेक्ट टू F इन E में चाहिए हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। A एक मैट्रिक्स है जो कि कहाँ चाहिए F टू E में चाहिए, F की चाहिए कहाँ पे E के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, E के रिस्पेक्ट में। यानी कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी बेसिस रिलेटेड टू दिस चाहिए ना हमें आकर के, कोई बात नहीं। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 A11 1 0 A21 0 1 ये तो अप्लाई कर देना। तो अप्लाई करें ट्रांसफॉर्मेशन अपने को क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा अपने को। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे यहाँ पे A11 मिल गया, यहाँ पे 5 और 2 बचेगा, बड़ा सिंपल सी बात है। तो क्या बचेगा 1 0 और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास आकर के, दैट विल बी A21 0 1। यानी यहाँ पे बहुत आसानी से मैट्रिक्स बचेगी 5 2 और यहाँ पे -1 और 1, यही आ जाएगी। सिंपल सी मैट्रिक्स जो थी वही आ जाएगी। स्टैंडर्ड बेसिस में तो वही होती है ना मैट्रिक्स, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू S अगर मैं बात करूँगा तो T ऑफ 1 4 और आप क्या करेंगे आकर के A11 1 4 A21 2 7 ये अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन अपना ये है। ठीक, और उस पर आपको S के रिस्पेक्ट में बेसिस चाहिए है ना, S के रिस्पेक्ट में आपको मैट्रिक्स चाहिए। तो इस पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो A11 अपना सॉल्व करने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, भाई आपने 1 किस पे अप्लाई कर दिया 1 4 अप्लाई कर दिया ना इस पे, यानी x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो बचेगा अपने पास 1 और फिर यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 तो यहाँ बचेगा 6। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके A11 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 5 मिलेगी, A21 की वैल्यू निकालेंगे आपको 1 मिलेगी। ठीक है, सॉरी -2 मिलेगी। ठीक, फिर इसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन 2 7 पे अप्लाई करना है। तो A11 1 4 हो जाएगा, A21 2 7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे सॉरी A12 होगा और A22 होगा तुम्हें। अब A12 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो A12 की वैल्यू 1 आ जाएगी, A22 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 -2 1 1, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू S हो जाएगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू S मैट्रिक्स हो जाएगी। अगला देखते हैं। फिर देखिए ये इस बार PGT 2021 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ये ऑर्डर्ड बेसिस से इस ऑर्डर्ड बेसिस में हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स चाहिए हमारी। तो पहली बात क्या है R3 से R² में हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बेसिस हमने 1 1 1 डाली, हमें क्या मिलेगा आकर के A11 1 1, फिर क्या बचेगा A21 1 0 ये बचेगा। तो A11 करते ही यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, तो A11 प्लस A21 A11 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, A11 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको आकर के 1 दिख रही है। तो यहाँ सॉरी 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, y माइनस यानी हम 1 और -1 करेंगे तो 0, A11 हमें 0 दिख रहा है। फिर A21 इसका मतलब 2 बचेगा, क्योंकि क्या है A11 प्लस A21 कितना है 2 है। तो यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो 0 2 तो हो गई। अब दूसरी क्या है हमारे पास 1 -1 0 करके, अब A12 1 1 और फिर A22 1 0 ये बचेगा।
अब जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर हमारे पास कितना बचेगा करके यहाँ पे -1 बचेगा। फिर A12 A22 A12 और यहाँ पे A22 बचेगा। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। A12 की वैल्यू -1 रख दी। फिर A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का A12 यानी +1 हो जाएगी। फिर क्या कर डाले, T010 इसको भी A1311 A3210। अब इस पे अप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे A13 प्लस A32 A13। ठीक, A13 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं और मैंने लगभग कोशिश करी कि सारे क्वेश्चन लगभग करा दीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक B1 डायमेंशन है और एक B2 है, ऑर्डर्ड बेसिस है R² की। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मैट्रिक्स T विद रिस्पेक्ट टू B1 से B2, यानी B1 से B2 के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स लिखिए। तो अगर हम T ऑफ, भाई हमें लिखना होता तो क्या लिखते थे, B1 के एलिमेंट क्या है, V1 V2 और B2 का एलिमेंट U1 U2 है। तो T ऑफ U1 हम अप्लाई करते थे, A11 हमें क्या मिलता था, U1 प्लस A21 हमें क्या मिलता है, U2। तो हमें मैट्रिक्स इस बार दे रखी है, यानी A11 जो है और A21 और A12 और A22 ये एलिमेंट हमें दे रखे हैं पहले से। देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, मैट्रिक्स पहले से बना दे दी गई। तो यानी हमें कह रहा कि A12 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 4। ठीक, A11 4 हो गया और 1 0 प्लस आपका कितना हो जाएगा 2, ये हुआ ना A21 लिखते थे हम लोग, यहाँ पे 0 1। तो नहीं फाइनली अगर देखें तो 4 2 बचेगा। फिर ये 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, A12 1 0 फिर A22 0 1। तो यानी अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये 3 है, A12 देखे 3 है और A22 -4 है हमारे पास। और 2 1 कर देंगे, 2 1 करने पे यानी ट्रांसफॉर्मेशन हमें 2 -1 का कितना मिल गया, 3 से -4। यानी ये तो सब मिल गया ना। अब अगर देखिए अगर हम 5,5 देखें, ये 5 5 किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, इसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, यानी कोई एक x आया होगा 1 2, क्योंकि ये इनपुट एलिमेंट है ना, इसी पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं। ठीक, तो इनपुट एलिमेंट इसके कॉम्बिनेशन से बना, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिस है y, क्योंकि हम बेसिस की हेल्प से हम कोई भी वेक्टर बना सकते हैं वेक्टर स्पेस का। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमें 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए ये 3 1 जा 3 और ये आपका 2 3 और 2 मिला के 5 3 2 जा 6 माइनस ऐसे करके बराबर आया। अब अगर हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करें तो ट्रांसफॉर्मेशन तो लीनियर होता है, जैसे डिफरेंशिएशन सबके ऊपर अप्लाई होता चला जाता है, कांस्टेंट को साइड हटाता है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई होता चला जाएगा। तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T55। अब देखिए ये इस पे कितना दे रखा था, T12 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसकी वैल्यू 4 2 दे रखी है और इसकी वैल्यू यहाँ पे ये T लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू T -2 की 3 -4 आई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा हमारे पास, ऊपर कितना बचेगा 15 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी लगभग पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए। आपको थोड़े से टफ लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से ना, तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली। अगर मैट्रिक्स बनाने से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस और डायमेंशन बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चंस कर डालेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।